हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आराध्य क्लासेस। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है और जिसका नाम यहाँ पर है वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, ये पॉइंट ध्यान रखना। मैंने आपको लास्ट में डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के बारे में बताया था, बराबर। अब यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ बैड डेट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैड डेट्स, पहले वो ध्यान रखना। बैड डेट्स का मतलब क्या होगा कि अनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। समझ लेना खास, यहाँ पर बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आज कोई कस्टमर को मैंने गुड्स बेचा, सपोज मैंने किसी को 10,000 रुपीज़ का माल यहाँ पर सोल्ड करा और वो 10,000 रुपीज़ में से ओनली 8,000 रुपीज़ वो सामने वाला कस्टमर दे सकता है। समझ लेना यहाँ पर जो पॉइंट बोल रहा हूँ, और एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ कि कोई भी कस्टमर को मैंने 10,000 रुपीज़ का माल क्रेडिट पर सोल्ड करा, उधार ट्रांजेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आज मैंने किसी को भी क्रेडिट पर गुड्स बेचा, पेमेंट विल बी मेड इन सम फ्यूचर डेट्स। पैसा आज नहीं आने वाला है पर फ्यूचर में आने वाला है। पर उसमें क्या हुआ कि आज वो इंसान की अचानक कोई कंडीशन खराब हो गई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गई खराब। तो वो इंसान से मेरे को लेने का कितना बाकी है, 10,000 रुपीज़, बट फाइनली वी गॉट ओनली रुपीज़ 8,000। सो रिमेनिंग 2,000 रुपीज़ जो है वो मेरे को बिजनेस में से मिल सकती है, अब नहीं। समझ लेना खास। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो जो 2,000 रुपीज़ का मेरा घाटा हुआ, मतलब लॉस हुआ, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। एक खास ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। बिजनेस के अंदर जब भी कोई भी कस्टमर को हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, तो वॉट एवर अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, बराबर, जो भी अमाउंट कस्टमर से मिलने की बाकी है वो अमाउंट फ्यूचर में, सपोज उसकी कंडीशन खराब हो गई और वो अमाउंट हमको मिल सकती नहीं है, तो जो भी अमाउंट मिलने की बाकी हो या तो मिल सकती नहीं है, वो अमाउंट को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी की भाषा में बोलते हैं यहाँ पर बैड डेब्ट्स। तो ये ध्यान रखना, बराबर। एनी अनरिकवरेबल अमाउंट, एनी अनरिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल का मतलब क्या होगा, एनी अनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस थ्रू द कस्टमर is known as bad debts, is known as bad debts। फ्रेंड्स, दूसरी चीज याद रखना है इसमें कि बैड डेट्स वो बिजनेस के लिए लॉस हुआ, खर्चा नहीं है। तो इसलिए ये वर्ड भी एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। बैड डेट्स इज नॉट एन एक्सपेंस, बैड डेट्स इज नॉट एन एक्सपेंस बट इट इज अवर लॉस, बट इट इज अवर लॉस। ये पॉइंट ध्यान रखना। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि कभी भी कोई भी कस्टमर को हम गुड्स सोल्ड करते क्रेडिट पर, उधार पर कभी भी किसी को गुड्स सोल्ड यहाँ पर करते, बराबर, फ्यूचर में वो कस्टमर की कंडीशन, सपोज फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गई, खराब हो गई। सो एनी अनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम दैट कस्टमर से सपोज जितना भी पैसा लेने का बाकी हो वो पैसा मिल सकता नहीं है, वो अमाउंट को इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं बैड डेट्स, बराबर। इसके ऊपर से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, वो ध्यान रखना। दो चीज़ चेक कर सकते हैं। बिजनेस ऐसा है, बिजनेस में कभी भी कोई भी टाइम पर किसी की कंडीशन खराब भी हो जावे और वापस किसी की अच्छी भी हो जावे। तो इसके ऊपर से आपको दूसरे दो पॉइंट ध्यान में रखने के, इंसॉल्वेंट एंड दूसरा क्या आएगा, सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एंड क्या आएगा, सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा कि बिजनेस में एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिजनेस ऐसा है
कि कस्टमर यहाँ पर देखने जाओगे तो कोई भी आउटसाइड पेमेंट्स, आउटसाइड ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो क्लियरली पूरा कर सके, बराबर, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, सो दैट पर्सन बिकम साउंड इन योर बिजनेस। साउंड का मतलब ऐसा होता है कि फाइनेंशियली वो पर्सन क्या है, यहाँ पर स्ट्रांग है, फाइनेंशियली वो पर्सन यहाँ पर देखने जाओगे स्ट्रांग है। और जो पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, ये याद रखना, अकाउंटिंग की भाषा में उसको बोलते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वर्ड याद रखना, सॉल्वेंट का मतलब बिजनेस के अंदर क्या होगा, इन बिजनेस इफ अ पर्सन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हैज बीन क्लियरली, बराबर, सो ही बिकम रेगुलर। कोई भी पर्सन अपने पेमेंट में रेगुलर होवे, बराबर, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो फाइनेंशियली क्या स्ट्रांग है। और जो पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अगेंस्ट उसका ऑपोजिट क्या आएगा, इंसॉल्वेंट। जो पर्सन यहाँ पर देखने जाओगे तो वो पेमेंट में रेगुलर होता नहीं, मतलब ही बिकम इरेग्युलर इन योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बराबर। इफ अ पर्सन आर irregular in your financial obligation, so his financial condition is not proper to pay the due मतलब बाकी, hence it is called insolvent। कोई पर्सन जो बिजनेस में पेमेंट करने में रेगुलर ना होवे या तो अचानक इमरजेंसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई हो तो वो पर्सन, उसको क्या बोलते रहते हैं यहाँ पर, इंसॉल्वेंट। ये ध्यान रखना। और सॉल्वेंट का मतलब जो इंसान पेमेंट में रेगुलर है या तो उसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चाहे वो इंटरनल हो कि एक्सटर्नल, बराबर, ही इज लायबल टू पे द एनी काइंड ऑफ आउटसाइड ड्यू रेगुलर बेसिस, सो सच पर्सन इज क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखने की है। आपको मैंने बैड डेट्स के ऊपर से बताया, बैड डेट्स इज बिजनेस लॉस, बैड डेट्स इज नॉट एन एक्सपेंस। ये खास ध्यान रखना, इधर लिखा हुआ है कि इट इज नॉट एन एक्सपेंस बट बैड डेट्स इज क्या लिखा है, लॉस। तो ये पॉइंट डेटर्स के ऊपर से अराइज होगा, क्योंकि बिजनेस में जब भी हम कोई भी कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं, क्रेडिट पर मतलब उधार पर, तो उधार पर जब भी किसी को हम माल बेचेंगे, पैसा आज नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में। फ्यूचर्स आर अनसर्टन, बिजनेस के अंदर सो मैनी रिस्क आर अराइज, आपको बताया हुआ है, नेचुरल रिस्क एज वेल एज मैन मेड रिस्क। सो ऐसी टाइप की सिचुएशंस बिजनेस के अंदर होने के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स यहाँ पर बोलते हैं। अब इसके ऊपर से एक दूसरी चीज बता दूं, ये भी सेम रिलेटेड टॉपिक्स है, तो ये ध्यान रखना, जिसको यहाँ पर बोलते हैं बैड डेट रिटर्न, या तो दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर, यहाँ पर बोलते हैं बैड डेट्स रिटर्न, या तो बैड डेट्स क्या बोलते हैं, रिकवर। रिटर्न का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सपोज मैं वापस फिर से यही टॉपिक ले रहा हूँ, कोई कस्टमर, उसकी कंडीशन खराब हो गई, वो इंसान का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि कोई कस्टमर से 10,000 लेने का बाकी है, लास्ट में फाइनली वो हमको 8,000 देता है, बराबर, बाकी के जो बचे 2,000 रुपये वो अभी मिल सकते नहीं क्योंकि उसकी कंडीशन खराब हो गई, तो वो 2,000 रुपये हमारे लिए हुआ बैड डेट्स, मतलब लॉस हुआ। अब हुआ क्या, फ्यूचर में जब वो कस्टमर की वापस कंडीशन अच्छी हो जाएगी, बराबर, तो वो इंसान सामने से वो पैसा जो 2,000 बाकी है वो वापस देने आ रहा है,
हमने तो सोचा भी नहीं है, हमने तो लॉस में लिख दिया है। पर फ्यूचर्स मैंने अभी बोला अनसर्टन, फ्यूचर में वो पर्सन की वापस कंडीशन एकदम स्ट्रांग हो गई, फाइनेंशियली वो परफेक्ट हो गया, और उसकी यहाँ पर देखने जाओगे तो इच्छा ऐसी है कि जिसके बाकी है उसको वापस देने जावे, तो वो इंसान वापस देने आ रहा है। उस टाइम पर वो हमारी सडन इनकम हुई, और वो चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं बैड डेब्ट्स। जो पास्ट में बैड डेब्ट्स हुई थी, वो बैड डेब्ट्स वापस देने आ रहा है, उसके पैसे वापस देने आ रहा है, दैट इज इंग्लिश में यहाँ पर उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिटर्न। और बैड डेब्ट्स रिटर्न इट इज़ अवर इनकम, ये याद रखना। बैड डेब्ट्स रिटर्न भी बोल सकते हैं, या तो बैड डेब्ट्स रिकवर भी बोल सकते हैं। बैड डेब्ट्स रिटर्न इज अवर क्या आएगा, इनकम, बराबर। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने का है। बैड डेब्ट्स बता दिया, बैड डेब्ट्स के ऊपर से आपको बता दिया सॉल्वेंट और बता दिया इंसॉल्वेंट, उसके बाद आपको बता दिया बैड डेब्ट्स रिटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डिस्काउंट। डिस्काउंट यहां पर ध्यान रखना आपको, डिस्काउंट का मतलब क्या। तो वॉट एवर गुड्स हैज बीन परचेज फ्रॉम द ट्रेडर, whatever goods has been purchased from the trader as well as whatever goods has been sold to the customer। आज कोई भी गुड्स आप कस्टमर को बेचते हो या तो आप ट्रेडर से क्या करते हो, परचेस करते हो। एनी अमाउंट विल बी रिसीव्ड बराबर एट द मार्केट प्राइस या तो एट द प्रिंटेड प्राइस, सो सच अमाउंट दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, आप बिजनेस के अंदर कोई भी जगह पर से गुड्स परचेस कर रहे हो बराबर, एट द टाइम ऑफ द डीलिंग ऑफ द परचेस, जब भी शुरुआत में या तो स्टार्टिंग में आप अपने कस्टमर के साथ कोई भी प्रकार का या तो ट्रेडर के साथ कोई भी प्रकार का डील करते हो, तो डील ड्यूरिंग द डील टाइम आप वॉट एवर अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द, क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस। वो जो कॉस्ट प्राइस ऊपर जो भी अमाउंट डिडक्ट या तो माइनस होती रहती है, वो चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश की भाषा में डिस्काउंट बोलते हैं। एक्चुअली यू ऑल आर अवेयर अबाउट द वर्ड्स डिस्काउंट। आप सभी लोग डिस्काउंट वर्ड से तो वाकिफ है ही, बराबर। एक चीज़ याद रखना, पर इधर अकाउंट की बात करने जाओगे तो अकाउंट्स की भाषा में डिस्काउंट के अंदर दो मेन वर्ड्स है। एक आएगा डिस्काउंट के दो मेन टाइप्स है, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में एक बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आएगा कैश डिस्काउंट। एक आएगा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे नंबर पर आएगा क्या, कैश डिस्काउंट। एक ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको पहले शुरुआत में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। पहले ध्यान रखना, डेफिनेशन फिर से ध्यान रखना, इधर लिख रहा हूँ तो मालूम पड़े आपको कि डिस्काउंट का मतलब क्या। एनी अमाउंट is received from the trader or paid to the customer at the time of dealing of the business on cost price, so such deducted amount on cost price is called discount। कॉस्ट प्राइस ऊपर जो भी परसेंटेज 5%, 10%, 15%, जितने भी परसेंट आप डिडक्ट करते हो वो अमाउंट वो आपके लिए डिस्काउंट यहाँ पर हो गया। अकाउंट की भाषा में देखने जाओगे तो डिस्काउंट के दो वर्ड्स यहाँ पर बताए, दो टाइप से, ट्रेड डिस्काउंट और क्या आएगा, कैश डिस्काउंट। अब मैं फ्रेंड्स ध्यान रखना, अच्छी तरह आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। ये दोनों का बाइफरकेशन और अच्छी तरह समझा रहा हूँ तो ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं और दूसरा कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं, ये भी दोनों देख लो अच्छी तरह। अब समझा देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट,
ये प्रकार के डिस्काउंट जिसमें बुक्स में कोई भी एंट्री होती नहीं है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बराबर। और कैश डिस्काउंट की बात करने जाओगे तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है, कैश डिस्काउंट जिसकी एंट्री बुक में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब पहले आपको बता दूं, डिस्काउंट तो समझा दिया, अभी ट्रेड और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या, तो पहले वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या, आज बिजनेस के अंदर क्या होगा कि आज मार्केट में कोई भी गुड्स हम परचेस करने जाते हैं, स्टार्टिंग में बिफोर परचेसिंग द गुड्स, ये ध्यान रखना। आज सपोज मार्केट में मैं गया और कोई भी दुकान में गया और वहाँ दुकान पर सपोज कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम, कोई भी कॉमोडिटी की मैं प्राइस पूछ रहा हूँ, वो दुकानदार ने सपोज 1 kg का 10 रुपीज़ बोला, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। वो दुकानदार ने सपोज एक कोई भी प्रोडक्ट, एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट उसका सपोज 1 kg की प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज़ बताई हुई है। एग्जांपल के अंदर ऐसा यहाँ पर देख लेना, सपोज 10 रुपीज़ पर kg। मार्केट में कोई भी जगह पर जाता हूँ, कोई भी वस्तु की प्राइस यहाँ पर सपोज पूछ रहा हूँ XYZ, यहाँ पर समझ लेना, और पर kg का यहाँ पर प्राइस पूछ रहा हूँ, तो वो दुकानदार मेरे को 10 रुपये बता रहा है। वो दुकानदार को मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को बल्क में खरीदना है, क्वांटिटी में, सपोज मैं 500 kg वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार ने मेरे को भाव बताया हुआ है 10 रुपये पर kg, 1 kg का, ध्यान रखना। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को 500 kg गुड्स परचेस करना है, तो लास्ट में तू मेरे को कितनी प्राइस प्रोवाइड करेगा। तो दुकानदार क्या बोल रहा है कि लास्ट में आपको 9 रुपीज़ पड़ेगा, समझ लेना। तो बिफोर, उसने लास्ट में मेरे को 9 रुपीज़ बोला, तो बिफोर परचेसिंग द गुड्स, दुकानदार ने अभी गुड्स मेरे को बेचा भी नहीं है कि नहीं मैंने गुड्स खरीदा, समझ लेना। यहाँ पर गुड्स परचेस करने से पहले, बिफोर परचेसिंग द गुड्स, whatever discount has been received from the trader, such discount is called, बोलते हैं यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट। दुकानदार ने फाइनली मेरे को 9 रुपीज़ बताया, समझ लेना। तो ये जो 1 रुपया बीच में हुआ ना, ये मेरे लिए हुआ ट्रेड डिस्काउंट, और इसीलिए ये ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है, ये ध्यान रखना। या तो कभी अभी ऐसा होता रहता है। दूसरी चीज़ वो भी आपको बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज किसके ऊपर होता रहता है, तो मार्केट में याद रखना, इट विल बी टेकन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी आपको मैं कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल अभी समझ लेना खास। ये जो एग्जाम्पल बताया कि आज मार्केट में कभी भी कोई भी टाइम पर कोई भी गुड्स परचेस करने जाते हो, स्टार्टिंग में ही आप जितना प्राइस डाउन कर रहे हो, और वो प्राइस जितना भी होवे, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, डिपेंड अपॉन द नेचर या तो टाइप्स ऑफ द क्या लिखा है प्रोडक्ट्स। तो जो भी डिस्काउंट आप ट्रेडर से अचीव या तो रिसीव्ड कर रहे हो, वो डिस्काउंट को यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट बोल रहे हैं। अब समझ लेना, मैंने फाइनली एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। वो व्यापारी से मैंने डील कर दी, ठीक है, ओके, डन, 9 रुपीज़ में प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, और क्वांटिटी कितनी थी, 500 kg, ध्यान रखना। दुकानदार को कितने रुपए चुकाने के, 900, ये 500 इंटू 9 रुपीज़ करोगे तो 9 5 4500 रुपीज़ मेरे को चुकाने का है। गुड्स दुकानदार से, गुड्स परचेस फ्रॉम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार पर खरीद रहा हूँ, मतलब पेमेंट विल बी मेड इन सम फ्यूचर डेट्स। एक खास ध्यान रखना, पैसा मैं आज चुका नहीं रहा हूँ, पैसा फ्यूचर मतलब 1 महीने के बाद ये 4500 मेरे को पे करने के हैं। अब क्या हो रहा है, दुकानदार मेरे से एक डील कर रहा है कि इफ पेमेंट विल बी मेड विद इन द 10 days, सो आई विल गिव अनदर 10% कैश डिस्काउंट। इसमें ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है। दुकानदार मेरे से क्या कंडीशन बता रहा है कि इफ
पेमेंट विल बी मेड within 10 days, so I will give another 10% discount on balance. अब समझो, इधर समझने जैसा है। इधर फिर से बता दिया आपको कि जो शुरुआत में मैंने जो डिस्काउंट निकाला उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कोई जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है। गुड्स परचेस करने से पहले आप अपने व्यापारी से जितना भी भाव नीचा कर सकते हो वो नीचा करो, वो डिस्काउंट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद आपने डील कर दी सामने पार्टी से, यहाँ पर सौदा भी कर दिया और भाव नक्की कर दिया, लास्ट में भाव 9 रुपीज़ आया। बल्क में परचेस करना है 500 kg, टोटल अमाउंट कितनी पे करने की है 4,500, मतलब 4,500। यहाँ पर वर्ड बताया हुआ है, मैंने बोला इधर ये भी गुड्स उधार पर खरीद रहे हो, मतलब 4,500 आप ऑन द स्पॉट तो पेमेंट करते ही नहीं हो। इसीलिए दुकानदार आपके सामने वापस एक स्कीम रखेगा। समझ ले, स्कीम का मतलब क्या होगा कि पेमेंट विल बी मेड विदिन 10 डेज। 4,500 एक्चुअली आपको चुकाने का कब है? आफ्टर 30 डेज। बट ही पुट क्या लिखा है? प्रपोजल। वो हमारे सामने एक प्रपोजल रख रहा है, और वो कौन सी प्रपोजल कि आप अगर पैसा ये 4,500 जो आप 10 दिन के अंदर चुकाओगे या तो 5 दिन के अंदर चुकाओगे तो मैं आपको वापस दूसरा 10% डिस्काउंट दूंगा, और वो 10% डिस्काउंट दैट इज उसको बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट। देखो इधर, अभी इसका मतलब क्या, कोई भी अमाउंट पर जो डिस्काउंट मिलता है या तो हम चुकाते उसको बोलते हैं यहाँ पर कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट पर जो भी डिस्काउंट मिलता है या तो रिसीव जो भी यहाँ पर पेड करते दैट इज अवर क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो याद रखना 4,500 रुपये महीने के बाद चुकाने के थे, पर वो ट्रेडर ने हमारे साथ डील रखी कि अगर आप 10 दिन के अंदर चुका रहे हो तो मैं आपको दूसरा 10%, मतलब समझ लो 4,500 का 10% मतलब कितना हुआ 450। तो आपको फाइनली कितना पे करने का 4,500 में से 450 माइनस करोगे तो 4,050 आपको क्या करना है? पे करना है। तो आप चेक करो, जो गुड्स स्टार्टिंग में 500 इंटू 10 5,000 में हो रहा था, वो गुड्स आपको कितने में मिल रहा है? 4,050। तो ये समझना है डिफरेंस बिटवीन क्या आएगा? ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या आएगा? कैश डिस्काउंट। तो ये मेन डिफरेंस ध्यान में रखना। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट कैलकुलेटेड इन बुक्स, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड इन बुक्स। दूसरी चीज, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड किसके ऊपर होता है? ऑन द परचेस प्राइस, बराबर। और ये चीज क्या है? कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस। ये दोनों में डिफरेंस है, और अच्छी तरह ध्यान रखना। ये बिफोर परचेसिंग द गुड्स डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, ये आफ्टर परचेसिंग द गुड्स डिस्काउंट इज क्या आएगा? कैलकुलेटेड। तो दोनों चीज बिजनेस के लिए डिस्काउंट खर्चा है, डिस्काउंट इज अवर क्या लिखा? एक्सपेंस। जो टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, बराबर। अब डिस्काउंट के अंदर आपको 2 पार्ट्स बता दिए, ट्रेड डिस्काउंट और उसके बाद दूसरा कैश डिस्काउंट। फ्रेंड्स वापस दूसरे पार्ट्स ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट के अंदर भी 2 टॉपिक आते रहते हैं। कैश डिस्काउंट के अंदर भी 2 टॉपिक आते, एक होगा डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सुन लेना, पहले ध्यान रखना यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड किसको बोलते हैं एंड डिस्काउंट रिसीव्ड किसको बोलते हैं। आज मैं गुड्स किसी को बेच रहा हूँ, कस्टमर को, समझ लेना। इफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, आज मैं गुड्स कस्टमर को बेचता हूँ तो उसका मतलब डिस्काउंट मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, समझ लेना। तो वॉट एवर डिस्काउंट हैज़ बीन गिवन टू द कस्टमर, सो इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। याद रखना,
मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट अलाउड, या तो मैं अपने ट्रेडर से कोई भी डिस्काउंट ले रहा हूँ उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। डिस्काउंट अलाउड इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है और डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड का दूसरा नाम भी है डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड का दूसरा नाम भी है डिस्काउंट अर्न, ये भी ध्यान रखना। गिवन और क्या है अर्न, सेम ये टॉपिक थे कैश डिस्काउंट के अंदर जो बताए। अलाउड मतलब हम अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देते उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते, और रिसीव्ड का मतलब जो हम डिस्काउंट अपने ट्रेडर से ले रहे उसको बोलते डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।